गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोशन। आज हम मोशन के बारे में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है मोशन का। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1 इन आर प्रीवियस वीडियोस और ये आपका मोशन का पार्ट 2 एमसीक्यू है। Now let us take first question. Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है आपका वेलोसिटी और स्पीड के अकॉर्डिंग? ऑप्शन गिवन इज नंबर ए, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड. नंबर बी, speed of a moving body is always higher than its velocity. Number C, speed of a moving body is its velocity in a given direction. And number D, velocity of a moving body is its speed in a given direction. Okay, so we have already discussed this in theory में मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं स्पीड की, ओके, जब हम क्या बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड विद डायरेक्शन आपका क्या बन जाता है, मैंने आपको बताया था स्पीड विद डायरेक्शन आपका बन जाता है वेलोसिटी. ओके, तो यहाँ पर स्पीड डायरेक्शन के साथ होता है आपका वेलोसिटी. तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी. ठीक है, वो आपका ऑप्शन है डी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हैं तो आपका बन जाता है वेलोसिटी. ओके, सो दैट इज वाई योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 2 is, which of the following is a correct measure of velocity? Okay, इनमें से जो आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट आपका वेलोसिटी को बता रहा है? ऑप्शन ए इज 60 सेकेंड, ऑप्शन बी इज 60 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 60 साउथ, ऑप्शन डी इज 60 मीटर पर सेकेंड साउथ. ओके, अब ध्यान से देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर लेक्चर्स कि वेलोसिटी क्या होता है आपका. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आपकी? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. दे आर हैविंग डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मीन्स उनमें कोई ना कोई आपकी कांस्टेंट वैल्यू भी होगी और साथ में वो कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी इंडिकेट करेंगे. तो अब यहाँ पर देखिए, मैग्नीट्यूड जो गिवन है आपको 60 है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो सारे ही ऑप्शन में आपको मैग्नीट्यूड गिवन है. ठीक है, दूसरी बात, जो आपका वेलोसिटी होता है उसकी एसआई यूनिट होती है आपके पास मीटर पर सेकेंड. ओके, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास? मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर देखिए, मीटर पर सेकेंड तो आपका ऑप्शन बी में भी है और मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन डी में भी है. बट यहाँ पर जो डायरेक्शन बता रखा है वो डायरेक्शन आपको क्या इंडिकेट कर रखा है? यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑप्शन डी में है वो आपको साउथ इंडिकेट कर रखा है. सो दैट इज़ वाई योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी दे रखा है और एज वेल एज आपको डायरेक्शन भी बता रखी है और साथ में एसआई यूनिट भी करेक्ट है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. That is why option D is correct. Okay, now let us move to the third question. Third question आपको क्या given है? An object travels 20 meter in 5 seconds and then another 40 meter in 5 seconds. What is the average speed of the object? ठीक है, तो आपको 20 मीटर, ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस है, मीटर मीन्स डिस्टेंस, 5 सेकेंड टाइम. आपका एक ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर ट्रैवल करता है 5 सेकेंड में, अनदर 40 मीटर ट्रैवल करता है 5 सेकेंड में. आपको निकालना है एवरेज स्पीड. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द थ्योरी पार्ट दैट एवरेज स्पीड क्या होता है आपके पास? एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. ओके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डिस्टेंस क्या है आपका? यहाँ पर हम लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, अब टोटल डिस्टेंस क्या है आपका? देखिए, डिस्टेंस है 20 मीटर और 40 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 मीटर प्लस 40 मीटर
अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट केस में भी 5 सेकेंड लग रहा है आपका और सेकेंड केस में भी आपका 5 सेकेंड लग रहा है, तो 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा आपका 10, और ऊपर वाला 20 मीटर प्लस 40 मीटर हो जाएगा आपके पास 60 मीटर्स। 60 मीटर्स अपॉन 5 + 5 10 सेकेंड्स। ओके, 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की आपकी वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question, that is question number 4, is the SI unit of acceleration. आपकी SI यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की। ओके, अब एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन थ्योरेटिकल पार्ट, दैट चेंज इन वेलोसिटी v - u अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ से हमारा SI यूनिट क्या निकल जाएगा ऊपर, अगर आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है SI यूनिट तो वेलोसिटी का ही रहेगा, वो क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड। ओके, और नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर में टाइम है, तो उसके लिए आपका एक और आ जाएगा, टाइम के लिए हम लिखते हैं सेकेंड, तो ये हो गया। तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या बन गया आपके पास, एक्सेलरेशन का SI यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आपको पता है जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं इसे, तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो मीटर सेकेंड -2। ओके, तो ये जो है, ये जो ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, ये जो है ये पावर है, ठीक है। तो योर आंसर इज मीटर सेकेंड -2, दैट इज मीटर पर सेकेंड। योर आंसर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question, question number 5 is choose the correct option. Okay, you have to choose the correct option. Number A part is given, distance is a scalar quantity, velocity is a vector and acceleration is a vector. Next is distance is a vector, velocity is a scalar and acceleration is a vector. C is given, distance is vector, velocity is vector and acceleration is vector. देखिए जो डिस्टेंस होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बताता है। डिस्टेंस जो है आपका वो क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, इस और ये डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। सो दैट इज़ वाई जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आर थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, कि डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो दोनों बताता है, वो मैग्नीट्यूड भी बताता है और आपका प्लस डायरेक्शन भी बताता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा नहीं गया है, बट मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, वैसे ही आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी किस फॉर्मूले से बनता है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आ गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट इज़ वाई वेलोसिटी भी क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बताता है। वैसे ही आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी आता है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो इस फैक्टर में भी ये भी आपका क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द। ओके, तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो कि जो एरिया होता है आपका स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर वो क्या आता है डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो आपका एरिया होता है वो आपका क्या आता है
एक्सेलरेशन. ओके, इसका रीज़न मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया है. यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड. ओके, तो 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं? आपको 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है. तो 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज कर सकते हो? देखिए, 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर्स होते हैं? वी हैव 1000 मीटर्स. ओके, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 seconds. Okay, this is also discussed in the theoretical part. अब यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, 1 आवर में हो गए आपके 3600 सेकेंड. तो कितने आ जाएंगे? ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी 1 किलोमीटर पर आवर. 1 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 1000 मीटर्स अपॉन 3600 सेकेंड्स. ओके, अब यहाँ पर ये ऊपर से 2 0 कैंसिल हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ ऑप्शन में 1000 अपॉन 3600 तो कहीं नहीं दिया है. तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने इसको सॉल्व करके दिया होगा. देन सॉल्व इट. 2 5 ज़ा 10, 2 18 ज़ा. तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो योर आंसर इज डी इज करेक्ट. तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? योर आंसर डी इज करेक्ट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज. देखिए, स्पीड किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या कहलाती है? आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है. यू शुड नो दिस. ओके, तो अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने स्पीड की वैल्यू को बताना है कि उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका सेकेंड के पावर में है, ये स्क्वायर जो है वो पावर में है. इन 10 सेकेंड इट विल कवर. तो 10 सेकेंड में वो आपका कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे. तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन गिवन है. एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम इज गिवन 10 सेकेंड. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. ओके, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है कार की दैट इज़ 0. इनिशियली आपकी कार रेस्ट में है, तो यहाँ पर हमने u की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0. ठीक है, t आपको कितना गिवन है? 10 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन इज गिवन 6, t is given 10 का स्क्वायर. ओके, नाउ सॉल्व इट. यू विल गेट 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा. तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है? 100. तो s जो डिस्टेंस है आपके पास कितना आ गया? 300 मीटर्स. सो योर आंसर A is correct. Okay, so in this way you will do these type of questions. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below or do like and subscribe our channel. Thank you so much.